हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप और मैं यहाँ मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ, और मैथ भी बिल्कुल बचपन से मैथ का मेरा मतलब ये है कि बहुत बेसिक से और एकदम चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में, उसके लिए अपना ये बैच है। तो इस बैच में अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया, फ्रैक्शन से आगे आज बढ़ने वाले हैं। और आज डायरेक्ट क्लास जैसे ही स्टार्ट होती है अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, क्योंकि इस क्लास को अपन रखने वाले हैं बिल्कुल क्रिस्प, बिल्कुल छोटा, बहुत ही सरल और बहुत ही मज़ेदार। तो आप इस क्लास को समझोगे, ध्यान आपका एक सेकंड के लिए भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। बेसिक रूल आपका रहने वाला है कि आप लेके बैठोगे पेन और पेपर, पेन और कॉपी, आप कुछ भी लेके बैठो लेकिन लिख सकते हो, जिसमें मैं जैसे ही यहाँ क्वेश्चन दूंगा वैसे ही आपको वो क्वेश्चन लिखना है। तो मैं टॉपिक का नाम रखने वाला हूँ, टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है दशमलव। और दशमलव आप सभी जानते हो, कोई भी पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर मैं फिर से बस एक बात, बहुत ज़्यादा नहीं, क्लास वैसे ही फास्ट रहेगी, लेकिन मैं एक बात आपको ये बोलने वाला हूँ कि आप जब भी यहाँ पढ़ने आओ, इस बैच में पढ़ने आओ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को बताना नहीं चाहते कि आप इतने बेसिक से मैथ पढ़ रहे हो, तो आप अकेले में किसी को बताए बिना ही आ जाओ कि आपको तो पढ़ना है, और आप इस बैच में आके और पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ लग जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी मैथ इतनी क्लियर करवा दूंगा कि आप कहीं पे भी मैथ में नहीं अटकोगे। तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना जहाँ पे बच्चे अटकते हैं, वो चीज़ें मेरी बात मान के चलो आप कि सब अटकते हैं, आप भी अटकते हो, आपसे बड़ा जो है वो भी अटकता है। जो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो बड़े से बड़े क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में आके अटक जाता है। इसलिए इस क्लास को हल्के में मत लेना। ये क्लास आपके लिए, आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्वेश्चन पे अपन बढ़ेंगे, टॉपिक पे अपन बढ़ेंगे। दशमलव जिसको सबने सुना है, सबको पता है क्या होता है दशमलव, लेकिन फिर भी अटकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है और या फिर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हो कि आपको ये टॉपिक आता है, तो करो ये क्वेश्चन। नहीं आया, पहले टॉपिक का नाम आया है डेसिमल, सरल से कठिन की ओर चल देंगे अपन इस टॉपिक में, तो ये करो क्वेश्चन आगे, टॉपिक के आगे। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय, चलो मैं इसको मिटा देता हूं जो लिखा हुआ है पहले। बाकी की क्लासेस भी चलती है ना, तो उनमें कभी कभी ये चीज़ें लिखी हुई हो जाती है। ऑफलाइन क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस से अपन आए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और मैं आप सब तक पहुंचना चाहता हूं इन क्लासेस के थ्रू। तो आप विश्वास कीजिए, आप ये सोचिए कि मैं कोई यहाँ पे, चाहे अपना चैनल नया है, यूट्यूब पे अपन बिल्कुल नए हैं क्योंकि हम इतने दिन यूट्यूब पे नहीं थे, लेकिन अगर मैं आपके पास हूँ तो आपको एक्सपीरियंस दिख जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ ऑफलाइन में कितने कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने कितने बच्चों को अपन लेके चलते हैं साथ में, वो चीज़ टीचर को देख के ही पता चल जाती है। अरे मैं आपको YouTube पे आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं पढ़ाता, मुझसे नहीं होता, मैं नचनिया टीचर नहीं हूँ, मेरे से एंटरटेनमेंट नहीं होता। मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिर्फ काम की, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी, अगर आपको काम की बात चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं, अगर आपको मैथ समझनी है, तो आप यहाँ आओगे। और मेरी क्लास में ये भी होता है कि मैं बार बार आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, आपको मैं बोलता रहता हूँ कि आपसे यही नहीं हुआ, आपसे वो नहीं हुआ। तो बेटा ऐसा है कि टीचर जब आपको कुछ बोलता है, चाहे गुस्से में बोले, चाहे वो आपसे प्यार से बोले, आपको वो चीज़ समझनी है, आपको उस चीज़ को बिल्कुल साथ लेके चलना। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कूल रहूँ, मैं आराम से आपको पढ़ाऊँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी तो आप यहाँ मेरे सामने नहीं हो,
ये भी आप पे डिपेंड करता है कि लाइव क्लास चलनी है नहीं चलनी है। मैं बोलता रहता हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ ऑनलाइन में लिमिटेशन इतनी है कि मैं आपको बता नहीं पाता। मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि लंबी क्लास हो जाएगी, इस वजह से मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ, मैं आपको ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। अगर आप मेरे साथ होते ऑफलाइन क्लासेज में मेरे सामने, तो मैं आपसे इतना बतियाता, इतना बोलता, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ करनी है काम की बात, सिर्फ बात करनी है पढ़ाई की। तो मैं वापस आता हूँ, वापस क्वेश्चन पे आता हूँ और वापस आपको बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अभी जल्दी से जल्दी फटाफट से ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करते करते मुझसे बातें कर सकते हो, क्वेश्चन करते करते मुझसे बोल सकते हो, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा। अच्छा, डिस्टर्ब कर दूंगा, चलो फिर ये क्वेश्चन करो आप, बोलता रहूँगा बीच बीच में। कर लिया होगा, मैं करवाऊँ? बहुत इजी सा सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल है, जो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया आपके लिए कि कितना इजी सवाल है। आप इस हेडिंग से समझ गए होंगे, समझ गए? तो फिर चलो मैं करवा देता हूँ ये सवाल आपको। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.030, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप बचपन में मल्टीप्लाई करते थे बिल्कुल वैसे ही। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन में बच्चे गलतियाँ करेंगे, और अपनी ये क्लास सिर्फ इसीलिए है कि आप ये गलतियाँ नहीं करो, आप ये सिली मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स आप ना करो, इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए है। आ जाओ, देखो ऐसा है, सीधी सी बात ये है, आप ये समझो इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, या फिर बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं जो मैंने आपको आउट ऑफ वर्ल्ड बता दी। ये बहुत इजी सा सवाल है, इजी सा टॉपिक है। मैं बोल रहा हूँ सबको आता होगा, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कोई बहुत अलग ही दुनिया की बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो आज तक आपने पढ़ा है, जो आपको पता है। लेकिन फिर भी एक बार आ जाओ, एक बार देख लो, बात मान लो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। देखो इधर देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, समझ गए हो? समझ गए हो इतना? तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका हटाओ पॉइंट। जैसे मान लो यही तो नंबर है 2.4, मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको 0.030। अगर ये नंबर है, जैसे मान लो एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आप क्या करोगे, नीचे मल्टीप्लाई में लिख दोगे, नीचे लिख दोगे क्या, 1 0 आ जाएगा नीचे। अब 1 0 ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, 1 0 आ जाएगा मतलब 10 आ जाएगा नीचे। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे आ जाएगा 10। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो कितना आ जाएगा नीचे, 1 2 3 0 लग जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर पॉइंट है और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लग जाएंगे नीचे। अगर नीचे 5 होता तो उस 5 के आगे इतने 0 लग जाते। अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा के उतने 0 आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? अगर ऐसा हो गया तो ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट भी हट गया, और अगर पॉइंट हट गया तो अपने पास क्या बच गया, ऊपर 24 गुना 30। अब तो यही बच गया। पॉइंट के बाद जो पहला 0 आता है उसका तो वैसे अगर पॉइंट हटा देंगे तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा, तो 30 आ जाएगा। और नीचे बटे में कितना आ गया, 3 0 और 1 0, 4 0, तो नीचे आ गया 4 0। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, बेहतर। 1 0 है तो 1 0 ऊपर, नीचे आ गए 4 0। 1 0 से 1 0 कट गया, काटा पीटी सिखाई थी ना पिछली क्लास में, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर 1 0 से 1 0 मेरा कट रहा है, अगर 1 0 से 1 0 मेरा कट रहा है, तो फिर मैं बाकी की कैलकुलेशन भी कर लूँ। बाकी की कैलकुलेशन करने चलूँ तो मैं क्या इसको कितने से काट सकता हूँ, 2 से काट के देख लूँ एक बार, तो 2 3 बार 6 बार, इसको 2 से काटूंगा तो 500। फिर से ये कितना आ गया इधर, 36/500। अब कितने से कटेगा,
फिर से 2 से काट लेता हूँ, 4 से काट लेता हूँ मैं, ठीक है। 4 9 36 और ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 9 बटे 125। अब अपना आंसर आ जाएगा इसका कितना, 9 बटे 125। ऐसे अगर आप इसको सोल्व करने जाओ तो ठीक, इस तरीके से सोल्व करने जाओ तो लंबी कैलकुलेशन होती जाती है। तो इस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका आंसर बहुत ज़्यादा हो गया क्या बोर्ड पे, एक बार तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आगे इसको एकदम क्लीन तरीके से, एकदम एकदम साफ तरीके से आपको फटाफट लिख के दिखा दूंगा, ठीक। चलो, क्या आया था अपना 720 बटे 1000, तो ये 72, 720 बटे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 720 बटे 10,000, तो मैं इसको 0 से काटूंगा तो 72 बटे 1000 हो गए ना। अगर मेरा ये 72 बटे 1000 है ना, तो तीन जीरो नीचे है तो ऊपर 3 पे पॉइंट लग जाएगा, 3 नंबर पे। अपन इसमें ध्यान क्या रखेंगे, इधर से राइट साइड से गिनेंगे, 1 2 3 पे कुछ नहीं है तो 1 0 लग जाएगा और ये 3 पे पॉइंट लग जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.072, ये आंसर आ जाएगा। खिचड़ी हो गई होगी, तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा सरल वे में बता देता हूँ, सरल तरीके से आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो आ जाओ फिर से, और इस बार फाइनल बता देता हूँ, ठीक है जी। चलो आओ, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ये तो घबराने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोर्ड पे इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आप बेसिक से ये चीज़ समझ जाओ, वरना तो आप अंगुलियों पे कर लोगे ये कैलकुलेशन। अगर मेरे साथ बने रहोगे, नवाक्सी इंस्टीट्यूट के साथ बने रहोगे, तो आप ये कैलकुलेशन करने वाले हो अंगुलियों पे। देखो जी, मैं इसको पहले ही छोटा कर लेता हूँ ताकि अपनों को ये कैलकुलेशन में दिक्कत ना दे, ठीक है। आ जाओ, अब नहीं देगी ये दिक्कत, अब इसको कर दिया छोटा सा। अब क्वेश्चन देख लो आप सीधा सा, अपना क्वेश्चन था 2.4 गुणा 0.030, ये मल्टीप्लाई करना था अपने को सीधा सा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, इस बार बोर्ड पे नहीं लिखूंगा वरना फिर से भर जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पॉइंट हटाना है तो जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने नीचे 0 लग जाएंगे, और अगर आपको पॉइंट लगाना है तो नीचे जितने 0 है उतने नंबर पे ऊपर पॉइंट लग जाएगा। लिखना नहीं चाहता था लेकिन मैं लिख के हाथों हाथ मिटा देता हूं आपको बता के। जैसे 7.311 है ऊपर, और अगर मुझे इसका पॉइंट हटाना है ना ये वाला, तो मुझे सिंपली करना कुछ नहीं है, मेरे को बस इतना सा करना है कि मैं इसका पॉइंट हटा रहा हूं, इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूं, और अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूं तो मैं इसको हटा के नीचे जितने नंबर है ना पॉइंट के बाद उतने 0 लगा दूंगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। सोच रहा हूं कि आपको ये बात बहुत पहले से भी पता होगी, लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। और एक चीज और, इसी के साथ एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पॉइंट नहीं है और नीचे नंबर ये है 7311 बटे 1000, और मेरे को इसको अगर सोल्व करना है तो मैं पॉइंट लगा दूंगा, ये 3 0 हट जाएंगे और यहाँ ऊपर लग जाएगा पॉइंट। बस एक बार तो आप इतनी सी चीज़ ध्यान रखो, आगे और चीज़ आएगी तो मैं आपको और चीज़ें भी बता दूंगा। मिटा देता हूँ हाथों हाथ ही इसको। अब तो कर लोगे ये जो क्वेश्चन है वो, एक पहले क्वेश्चन में इतना लंबा टाइम मिल गया आपको, तो आगे वाले क्वेश्चन में इतनी ज़रूरत नहीं होगी टाइम की। अब मैं इसको फटाफट कर दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो यहाँ तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ नीचे आ जाएगा 1000, तो ऊपर बचा कितना 24 गुना 30, और नीचे तो है 10 तो इधर वाला का 1 0 तो और 3 0 इधर वाले के, 24 गुना 30 बटे 10,000। ये मेरे पास नंबर बच रहा है। अब इसको सोल्व करने में मुझे जोर आने वाला है नहीं, क्यों?
क्योंकि जी 24 को मैं 3 बार गुना कर सकता हूँ। तो ये हो गया 72 और 72 के यहाँ एक, इसको एक जीरो से एक जीरो काट दो। काटना तो आपको आता ही है क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और अगर नहीं आता तो यहाँ भी एकदम ध्यान से, 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान मत हटाओ, 0 से 0 काट दो तो 72 आ गए और नीचे आ गए 1000। और अगर अभी मैंने उधर उस कोने में ही आपको बताया था कि नीचे जितने जीरो है उतने पे ऊपर पॉइंट लगा दो, तो गिनोगे कहाँ से? उस साइड से गिनने जाओगे, उस साइड से गिनने जाओगे तो यहाँ तो 2 ही नंबर है, तो तीसरा नंबर क्या होगा? इसके आगे लग जाएगा 0। तो 72 के आगे लग गया 0 और पॉइंट लग गया। ये मेरा आंसर हो गया। एकदम सीधा सीधा और एकदम साफ साफ मैंने आपको इसमें दिखा दिया। वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को लिख लो, उतार लो, वरना उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप करो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। और देखो इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर है, कहीं ये मत सोच लेना 2.0.31 इस तरीके से एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बात मत किया करो। देखो 0.31 गुना 0.03, 0.31 गुना 0.03। मेरी लैंग्वेज, मेरा गुस्सा करने का तरीका और मेरा आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने का तरीका, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आपको इस चीज़ की डालनी पड़ेगी आदत। क्योंकि मैं जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चंस घुस नहीं जाते तब तक मैं रुकने वाला हूँ नहीं। चाहे मुझे एक ही बच्चा देख रहा हो, मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन वो बच्चा बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से मुझे देख रहा होगा। मैं बस यही चाहता हूँ। और अगर आप इस तरीके से मुझसे पढ़ने लग गए, उसके बाद देखते जाओ आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अगर यहाँ हो तो यहाँ, और अगर यहाँ हो तो यहाँ पहुँच जाओगे। ये मेरा वादा है। ये मैथ के हिसाब से मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों के हिसाब से मैं फ़िलहाल आपसे वादा नहीं कर सकता। लेकिन आप जुड़ते चलोगे, कारवां बनता चलेगा और अपन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। हर चीज़ को, एक एक चीज़ को कर लिया होगा सबने। तो मैं अब आगे कर देता हूँ इसको। देखो मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको, 0.31 गुना 0.03। अगर मैं पॉइंट हटाने चलूँगा तो नीचे तो आ जाएगा इधर का तो 100 और इधर का भी नीचे 100। क्यों भाई 100 कैसे आया? इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो आ गए। तो मैं इन पॉइंट्स को अब हटा सकता हूँ यहाँ से। अगर मैंने इन पॉइंट्स को हटा दिया तो बच क्या गया? 31 गुणा 3 बटे 2 जीरो तो इधर वाले और 2 जीरो इधर वाले। करके देख लो, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। मैं ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं चाहता अब। तो क्या हो गया? 93 आ गए क्या? तो बस मेरा आंसर क्या हो गया? 93/100। 4 जीरो, अगर मुझे 4 पे जीरो लगाना है तो मैं 2 जीरो और लिख लूँगा, पॉइंट, और ये कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.0093। ईजी सा सवाल है, एकदम अच्छा सा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन है 2.4 गुणा 13.00। करो देखे इस सवाल को। अरे ये सवाल सब लोग अपनी नोटबुक में कर लो। बहुत ज़्यादा इजी समझने वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने वाले बच्चे आप भी कर लो। पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से मेरी चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है जी, कर लिया? इतना टाइम लगने वाला सवाल था नहीं ये। ओके जी, मैं कर देता हूँ। मैच कर लेना जिन्होंने कर लिया वो। क्या करूं? नीचे पॉइंट लगा दूं, इसको हटा के नीचे 1 पे पॉइंट लगा दूं, और इसको हटा के क्या नीचे 1 पे 0 लगा दूं?
इस पॉइंट को हटा के नीचे 0 लगा दूं और इस पॉइंट को हटा के 0 लगा दूं, अरे बात लगा दूं, अरे बच्चों लगा दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। और यही तो सिल्ली मिस्टेक आप करने वाले हो चीज़ों में। जब मैं आपको बोलूं इस पॉइंट के बाद चाहे कितने भी जीरो हैं, उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे आप लिखते हो 100 रुपए, तो वो एक्चुअल में होता क्या है 100.00। और जब आप 100 रुपए लिखते हो तो क्या किसी को 100.00 बोलते हो क्या? यही तो बोलते हो 100 रुपीज़ दे दिए। तो जो पॉइंट के बाद अगर जीरो होगा तो वो माना नहीं जाएगा। जैसे 11.0100, तो क्या ये जीरो भी नहीं माना जाएगा? अरे ये तो माना जाएगा, लेकिन इस एक के बाद जो जितने भी जीरो हो गए उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इनकी जरूरत ही नहीं है तो उनके हिसाब से नीचे पॉइंट भी नहीं लगेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 24 इंटू 13/10, ये होगा। 24 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, देखना 4 × 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 24, 2 7 और 4 11 है, 312 आ गए क्या? 312 आ गए। और अब मैं मल्टीप्लाई करूं, 24 को 3 से करो, 24 72 का 2 और 7 ले लेता हूं मैं, वो जो क्या लगी थी, क्या बोलते हो आप उसको हिंदी में, हासिल, ठीक है। और 24 से कम 24 और 24 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31। तो 312 क्या आंसर हो गया क्या? बस यही तो थी कैलकुलेशन। डायरेक्ट मैंने 24 को 13 से कैसे मल्टीप्लाई किया देख लो फिर से। ये मैंने नहीं किया है ना, ये मैंने नहीं किया, ये आपने किया है। बहुत इजी तरीके से आपने किया है, टाइम देके आपने, मैंने नहीं किया। मेरा नाम मत लगाना, मैं तो ये कर रहा हूं, देखो मैं तो ये कर रहा हूं। 24 को जब मैं मल्टीप्लाई करने चलूंगा ना 13 से, तो मैं 24 का टेबल बोल लूंगा 3 बार। 24 72 का मैं 2 लिख लूंगा, 7 जो हासिल वाले थे वो मैं साइड में लिख लूंगा, और 24 से कम 24, 24 और 6 31, तो मैं 31 को ऐसे लिख दूंगा। 24 और 7 31, तो 312। तो मेरा आंसर तो है ये 312, और 10 है ना नीचे, तो 1 पे मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, 31.2। पीछे वाले में जो किया था ना एक साथ, जो बोर्ड पूरा भर गया था, उसमें शायद ये 332 लिख दिया था गलती से, वो नहीं, तो ये 312। तो आप तो ये देख लो, जब मैं समझा रहा होता हूं ना आपको तो बोर्ड भर जाता है पूरा, क्योंकि मैं एक चीज नहीं, मैं बहुत सारी चीजें समझाने लग जाता हूं। और ये मेरी खासियत मान लो, ये मेरी कमजोरी मान लो, कि मुझे जो भी एक क्वेश्चन में बताने वाला दिखता है मैं वो सब कुछ बताते चलता हूं, टॉपिक से रिलेटेड, इधर उधर की बातें नहीं। जहां पे आप कंफ्यूज होते हो ना वो चीजें मैं छोड़ता चला जाता हूं। मैं इस दिमाग में, इस कंप्यूटर में वो चीज फीड करते चलता हूं कि आपको क्या बताना है, क्या रह गया और क्या आगे बताना है। विश्वास करते चलोगे, जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते चलोगे आप समझ जाओगे कि विजय सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, विजय सर आपको किस तरीके से साथ में लेके चलते हैं। अरे विजय सर आपको डांटते भी हैं, आपसे प्यार से भी बात करते हैं, आपको तरीके से भी बात करते हैं, लेकिन विजय सर से डांस करके या फिर आपका बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करके नहीं पढ़ाया जाता। मैं सिर्फ और सिर्फ करता हूँ काम की बात, और काम की बात करते करते मैं निकल जाता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो सिर्फ यही चेक करता है कि आपको डेसिमल कितना आता है और डेसिमल में आप कहाँ अटकते हो। तो मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा साइड में, आप फिर से देख लो सवाल। पीछे की क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन आने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब रही, और थोड़ा सा अपना, जब ऑनलाइन ऑफलाइन में हम कैसे भी पढ़ाते हैं, एक बोर्ड होता है, सामने बच्चे होते हैं,
पढ़ रहे होते हैं, ना लाइटिंग का सोचना पड़ता है और ना आवाज़ का सोचना पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज से जब हम आते हैं ऑनलाइन क्लासेज में, तो लाइटिंग भी देखनी पड़ती है, आसपास की आवाज़ें भी देखनी पड़ती हैं, कंटेंट की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। उस वजह से क्लासेज हो सकता है जब पहली क्लासेज आई थी वहाँ से लेके अब जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ती जाएंगी, आपको क्वालिटी में अंतर देखते देखते मिलेगा, क्वालिटी में अंतर देखने को मिलेगा, कंटेंट में अंतर देखने को मिलेगा, चीज़ों में अंतर देखने को मिलेगा। तो जब आप स्टार्टिंग से जुड़ रहे हो तो कुछ चीज़ें आप इग्नोर करते चलोगे और कुछ चीज़ें आप देखते चलोगे और साथ में आप पढ़ते चलोगे। मेन काम है पढ़ना। क्वालिटी मैं देख लूँगा, क्वांटिटी मैं देख लूँगा, टाइम मैं डिसाइड कर दूँगा कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। कितना नहीं पढ़ना इस सेंटेंस का भी कुछ मतलब निकलता है कि किस चीज़ को कितना वक्त देना है, ये मैं डिसाइड कर दूँगा। बस आप सिंसियरली मेरे साथ जुड़ते चलो। आप बस मेरा इतना सा काम कर दो कि मेरे पास इतने बच्चे हों ऑनलाइन के लिए जो रोज़ मेरी क्लासेस का इंतज़ार करें, जो रोज़ मेरे साथ आके पढ़ें, और मैं उन लोगों के नाम जानूं, मैं उन लोगों को इतना पहचानने लग जाऊं कि वो लोग मेरे साथ ही हैं, वो मेरी ऑफलाइन क्लास के ही बच्चे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अंतर, मुझे एक सा ही रहना है दोनों क्लासेस में। ठीक है जी, चलो फिर मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूं। फिर मैं क्या, जब आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूं ना तो मैं बोलते रहता हूं, मेरे से चुप रहा नहीं जाता उतनी देर, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो, और जो नहीं कर रहे, जो निठल्ले बैठे हैं वो, अरे अपनी पीडीएफ कहाँ गई? सरपंच जी तो चल दिए। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ये अगला क्वेश्चन आ गया क्या? अब कौन संभालेगा गांव की जिम्मेदारी? आ गए वापिस? चलो आ जाओ फिर। आज ये सरपंच जी बहुत परेशान कर रहे हैं अपने को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो परेशान कर रहे हैं तो मुझे कर रहे हैं। आप तो बस जो आपको काम दिया जा रहा है वो करते रहो। कर दूं मैं इस क्वेश्चन को? अरे घुस जाऊं इसके अंदर, डाल दूं इसके अंदर अपना हाथ? चलो, आपने तो डाला नहीं होगा क्योंकि आपको तो अपने हाथ गंदे करने नहीं है। अरे गंदे नहीं होंगे पागलों, ये हो जाएंगे पवित्र। समझो मेरी बात को। चलो आओ, बेसिक सी चीज आपको क्या देखनी है, पॉइंट जितने पे हैं उसके आगे जितने नंबर हैं उतने जीरो आपको लगाने हैं नीचे। मैं एक साथ ही लगा देता हूं, यहां जितने लगेंगे उतने लग जाएंगे जी। देखो पॉइंट 64 है तो 2 जीरो हैं तो लगा दिए जी मैंने 2 जीरो। पॉइंट 4 है तो 1 जीरो है तो लगा दिया मैंने 1 जीरो। और पॉइंट इधर 1.4 है तो 1 पे जीरो लगाना है तो मैंने यहां भी लगा दिया 1 जीरो। ये अपनी लाइन ऐसे जा रही है बटे वाली। अब मैंने इधर तो जीरो लगा दिया है तो मुझे ऊपर भी तो लगाने पड़ेंगे जीरो, क्योंकि मुझे नीचे वाले के भी तो पॉइंट हटाने हैं। पॉइंट 07 पॉइंट के बाद जीरो है तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा क्या? होगा, इस जीरो का मतलब होगा। तो ये 2 हो गए तो ऊपर मैं क्या लगा दूं? 2 जीरो लगा दूं। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो भी 2 जीरो लगा दूं, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 जीरो लगा दूं, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 जीरो और लगा दूं। तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास नंबर बच गया ये कि 64 तो है पहला, फिर है 24, फिर है 14, और नीचे कितना है? एक है 7, एक है 8, एक है 12, एक है 2। ऊपर कितने हैं जीरो? 2 2 4 5 6। नीचे कितने हैं? 2 और 2 4। तो 4 जीरो से मैं ऊपर वाले 4 जीरो काट दूंगा। 4 ये कट गए और 2 4 ये कट गए, तो ऊपर बच गए कितने? 100। ऊपर बच गए ये वाले
100। ठीक है जी, मैं सिखा रहा हूं आपको डेसिमल के मल्टीप्लाई वगैरह। हम चल रहे हैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना, साथ साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, साथ साथ में डिवाइड भी हो रहे हैं। मेरी बेसिक क्लास का फ़ायदा ये हुआ कि जिन बच्चों को ये 0 से 0 काटना नहीं आ रहा था, जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करना ठीक से नहीं आ रहा था, तो वो बच्चे डिवाइड करना नहीं आ रहा था, काटना पीटना कुछ नहीं आ रहा था, वो बच्चे मेरी पीछे वाली क्लास लेके आए हैं, वो यहाँ अटक नहीं रहे। और जब मैं सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ता चलूँगा तभी तो आएगा मज़ा। मैं मान लो आपको काटना पीटना एक बार रिवाइज ही नहीं करवाता, बोर्ड मास वगैरह आपको सिखाता ही नहीं, और डायरेक्ट मैं यहाँ आके आपके सामने काटने पीटने लग जाता, आप तो आधे बच्चे तो पागल हो जाते जो बेसिक मैथ के नाम पे आते हैं। और मैं किसी स्पेसिफिक क्लास का नाम नहीं लेना चाहता, किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन होता यही है कि सिस्टम से बहुत सी क्लासेज ऐसी होती हैं जो YouTube पे आके नचनिया टीचर बन के बच्चों को बेवकूफ़ बना के और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। 5-5 मिनट में पढ़ा के चले जाते हैं, 5-5 मिनट की ट्रिक्स दे के चले जाते हैं, पीछे का कुछ बताया नहीं, आगे क्या आने वाला है कुछ बताया नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत मेरे से तो 1000 गुना अच्छे टीचर्स होंगे यार, मैं किसी की ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बस इतना बोलना चाह रहा हूँ जो पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएससी बाय हैंड्स पे, उन बच्चों को, और जो अभी मेरे से जुड़ना शुरू हुए हैं नवाक्सी इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन, उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, किसी के बहकावे में मत आना। आज तक आपने अगर नोट्स भी परचेज किए हैं हमसे तो आपने देखा होगा हर चीज़ बिल्कुल क्वालिटी और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से है। तो वैसे ही अपनी ये क्लासेज होंगी क्वालिटी और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। आ जाओ तो फिर काट दो इनको, बीच बीच में मेरी सुनते भी रहा करो, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता आपको बताए बिना। चलो काटो, अब तो इजी हो गया। देखो कैसे, देखो ऐसे इस चीज़ की लोड मत लो ज़्यादा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कट गया 2 बार, 2 से मैंने काट दिया 2 को, तो इनका तो काम तमाम। अब क्या कट गया, 8 अट्टे 64, तो ये 64 भी कट गया। 7 दूनी 14, तो ये 14 भी कट गया। 8, 2 और 100, तो 8 दूनी 16 है और 16 के आगे है 2 जीरो, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 16 के आगे 2 जीरो। तो मेरे इस पूरी इक्वेशन का आंसर कितना आ गया, 1600। अरे समझ गए हो अच्छे से? तो देख लो ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर आप देख लो। चलूं आगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लूं? ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, अगला क्वेश्चन है 2.89 इंटू 0.169.14.4 डिवाइड बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई 17.000 मल्टीप्लाई बाई 0.00013.1.7। देखते ही डर गए? डरना नहीं है। आपको जब भी ऐसा सवाल दिखे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद जो भी करो। क्योंकि घबरा गए ना तो इजी सा भी सवाल है वो आपको हार्ड लगने लगेगा, और ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। क्यों है इजी सी, क्यों बोला मैंने? आप तो डायरेक्ट इतना गिन लो कि जब पॉइंट है ना उसके बाद वाले नंबर गिन लो। खुद करोगे क्या? पहले खुद करोगे क्या? दूं क्या आपको वक्त थोड़ा? क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? कर देता हूं मैं। होना तो है नहीं आपसे, हो जाएगा। अरे जो आप पढ़ रहे हो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। जो वीडियो को स्टार्टिंग में 5 सेकंड 10 सेकंड देख के निकल गए ना, मैं उनसे नहीं पूछ रहा। जो मुझसे इतने दिन से जुड़े हुए हैं, और जो एक बच्चा जो अकेला भी पढ़ रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ। 1000 बच्चे जो 1000 के 1000 एक साथ पढ़ रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ। और 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे अगर इस वीडियो को देखते टाइम पे भी देख रहे हैं, 1 बच्चे से लेके 1 करोड़ के बीच में मैं उनसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि मेरी ये क्लास कभी पुरानी होने वाली नहीं है।
ये क्लास आप 10 साल बाद भी आके देखोगे कि तो ये क्लास यही रहेगी, चाहे मेरे वीडियो पे बच्चे कितने भी हों, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ ना, तो मैं अंदर की बातें बोलता हूँ। मैं एक तो गरियाता बहुत हूँ, मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, मैं मुझसे नहीं रहा जाता बोले बिना, जो बात होती है वो बोले बिना नहीं रहा जाता, मुझे सच में नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन बस इतना सा चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे जेन्युइन बच्चे, मेरे जेन्युइन स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहें, और वो मेरे साथ बस एकदम प्यार से धीरे धीरे भी चलते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि अपनी क्लास को शेयर करो, और उसके बाद आप जो करोगे, आप जो पढ़ोगे, आप अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अगर मेरा ये एटीट्यूड, अगर आपको मेरी ये बोलने के तरीका और मेरा ये पढ़ाने का तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ आता है, तो आप रुकोगे, आप 100% रुकोगे, और आप नीचे कमेंट करके लिखोगे कि क्या मैं आपको इसी तरीके से बहुत इजी से इजी क्वेश्चन से लेके बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन तक पढ़ाता रहूं, आप पे गुस्सा करता रहूं, आपको डांटता रहूं। आप ये चीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। चलो मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन। बहुत लंबी क्लास अपन रखने वाले नहीं है ये, क्यों? क्योंकि बहुत इजी से सवाल हैं और आप कर लोगे। बस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ इस क्लास में, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनको एक बार गिन लो, ताकि मुझे झंझट ना रहे, मैं डायरेक्ट एक साथ ऊपर 0 रख दूँ। मुझसे नहीं गिने जाते बार बार, एक बार 10 लिखो, फिर 100 लिखो, फिर 1000 लिखो, फिर 1 लाख लिखो, मुझसे नहीं, मैं एक साथ ही गिन लूँगा। तो क्या मैं पॉइंट के बाद वाले गिन लूँ? पॉइंट के बाद 2 नंबर तो ये रह गए, 3 नंबर और 2 5 नंबर ये रह गए, और 1 नंबर ये रह गया। 5 और 1 6, 7 8 9 10 11। तो क्या पॉइंट के बाद नीचे 11 नंबर है? अरे नहीं, 11 नहीं है। पॉइंट के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 ही सिर्फ, क्योंकि इन 0 का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऊपर क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दूंगा, और नीचे कितने लगाऊंगा? 2 3 5 और 1 6, तो नीचे लगा दूंगा 6 0। 1 2 3 4 5 और 6 0 नीचे हैं, और ऊपर कितने हैं? तो ऊपर वाले नीचे वाले से कट जाएंगे, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, 6 से 6 0 कट गए ऊपर वाले। तो ऊपर कितने 0 बच गए? सिर्फ 2। और मेरे पास नंबर कितना बच गया? वो है 289 गुणे 169 गुणे 144, और नीचे कितना बच गया? 36 गुणे 17 गुणे 13 गुणे 17, और ऊपर है एक 100 जो मेरा बचा था, यहाँ पे 2 0, वो 100। अब काट दो इसको। कट रहा है क्या? सीधा सीधा कट जाएगा क्या? काट दो इसको, बहुत इजी है, मैं थोड़ी काट रहा हूं, आप ही काट रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते ना, तो इसको काटने में इतना जोर नहीं आता जितना आपको काटने में अभी आ रहा है। कैसे? देखो, 17 का वर्ग कितना होता है? 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 289। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 169, ठीक है। और 36 चौके 144, 17 से 17 कट गया, ठीक है जी। तो 13 गुणा 4 गुणा 100, मेरा आंसर आ गया 13 गुणा 4 गुणा 100, ये मेरा आंसर आ गया। इसको और आगे मल्टीप्लाई कर लो, 5200 आंसर आ गया मेरा। बस कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी प्लस माइनस की या फिर 2 4 की मिस्टेक आ जाए तो वो देख लो, और क्या है, कैलकुलेशन हो गई अपनी। खत्म करो मैटर को, इसको, इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ। चलूँ मैं अगले क्वेश्चन पे? अरे चल लो अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कर लोगे? अरे उसी तरीके से कर लोगे। मैं इस क्लास को फटाफट क्वेश्चन करा के अगले क्वेश्चन पे क्यों बढ़ रहा हूँ? क्योंकि इस क्लास को मैं रखूँगा एकदम क्रिस्प, एकदम जल्दी से क्लास को ख़त्म करूँगा। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में चीज़ें जोड़ दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको बता के आगे बढ़ना है। मैं नहीं चाहता अगले टॉपिक में जब मैं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में ये दिक्कतें आए छोटी छोटी, और वहाँ आप डिस्टर्ब हो, वहाँ हम डिस्टर्ब हो। इसलिए मैं हर चीज़ आपको बताते चलता हूँ। ठीक है जी, आ जाओ फिर। इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो कितने जीरो लगेंगे? एक जीरो, तो ये तो कुछ नहीं है जीरो, यहाँ सिर्फ नीचे ऊपर तो लग जाएंगे 2 जीरो, और नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो नीचे तो बच जाएंगे 2 जीरो, और ऊपर बच गए कितने? 78 गुना 64 गुना 93 गुना 28, और नीचे कितना बच जाएगा? 14 इंटू 93 इंटू 8 इंटू 39, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन में मैं नहीं करूँगा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट। ऊपर वालों को गुणा करना है, नीचे वाले से काटना है। काट लो, मैं इसको ये लो आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, मेरे फेस के साथ छोड़ देता हूँ, और आप इसको कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर, ये करके दिखाओ। और इसको मैं क्या है थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप इस कंडीशन को अच्छे से समझ पाओ। ये आपको नहीं देखना, ये मैं देख के आपको बता देता हूँ। इस सवाल को देखना, यह क्वेश्चन एक्चुअली है क्या? 0.2 का है क्यूब और 0.03 का है स्क्वायर, और डिवाइड में है 0.8 इंटू 0.09। ये है मेरा सवाल, मेरा एक्चुअल सवाल ये है। और इसका आंसर निकाल के मुझे बताओ, और मुझे नहीं भी बताओ तो एक बार आप अपने पेन और पेपर का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में करेंगी कुछ चीज़ें क्लिक, और वो चीज़ें दिमाग में क्लिक करेगी तो आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। लिख दिया मैंने सवाल आपके लिए, तो आप ये सवाल करते चलो। मैं कर दूं इसको? मैं कर देता हूं, क्योंकि आपसे मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा कि आपने कर लिए होंगे। हाँ, आपने कर लिया। जो बच्चा बोल रहा है ना सर मैंने कर लिया, उसने कर लिया। उसके अलावा आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, और आपने नहीं किया। मैं कर रहा हूँ मजाक, मैं चला रहा हूँ इस क्लास को बहुत इजी वे में, बहुत सरल तरीके से, और बहुत ही ढीले ढंग से इस क्लास को चला रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत इजी चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भी थोड़ा सा इजी हो जाता हूँ, और ये चीज़ आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन देखो कितना इजी है। क्या इसका आंसर किसी बच्चे का 1 आया है क्या? देखो देखे, और अगर 1 आया है तो मुझे अब तक ये लग रहा है कि गलत आया है। अभी मुझे ये लग रहा है कि 1 अगर आंसर आया है ना तो गलत आया है। क्यों? क्योंकि देखो आपने किया होगा कैसे, आपने कर लिया होगा 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर तो कर लिया होगा 0.8 इंटू ऊपर कर लिया होगा 3 3 9, तो 0.09, और नीचे तो 0.8 है ही और 0.09 है ही। इसको इससे काट दिया होगा और इसको इससे काट दिया होगा, तो मैं इसको पूरे को ही काट देता हूं क्योंकि आपने किया है गलत। अगर आपने इसको काट के 1 आंसर निकाला है
तो आपने किया है गलत। क्यों? और ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको आगे चल के इस तरीके की चीजें आएंगी और आप वहां होगे कंफ्यूज। तो मैं नहीं चाहता वहां जाके आप कंफ्यूज हो, वहां जाके आपको दिक्कत आए। ठीक है जी, आ जाओ वापस सवाल पे। सवाल पे वापस आने का मतलब, इस सवाल को खींच के लेके आओगे नीचे, नीचे इधर। सवाल को मैं लिख देता हूं फिर से। सवाल था अपना 0.02 नहीं 0.2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.03 का स्क्वायर बटे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.09। आपका मेरा सवाल था ये। और जब आप इसको करने चलोगे तो इसके अंदर की चीज़ मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको जब नेक्स्ट क्लास में आप आने वाले हो तो 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर्स याद करके आओगे और 1 से लेके 20 तक आप क्यूब याद करके आओगे। ये काम मैं आपसे मांगता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको जब पढ़ाने लगूंगा तो ये चीज़ आपकी याद की हुई रहनी चाहिए। आप इस चीज़ को 1 से लेके 20 तक लिख लो अपनी नोटबुक में। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100। इस तरीके से आप इस चीज़ को लेके चलोगे 20 तक। ठीक है। और इसी तरीके से क्यूब को लेके चलोगे। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और इस तरीके से आप सारे क्यूब लेके चलोगे कैलकुलेशन करके। जैसे इजी वाले तो ऐसे ही कर लोगे आप। 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 9 9 9 18 9 3 27। इस तरीके से आप इजी वाले तो कर लोगे, लेकिन आगे जो 11 से 20 तक आने वाले हैं ना, वो आपको दिक्कत देने वाले हैं। इसलिए आप 1 से 20 तक याद रखोगे। एक मैं सिंपल सा आपको ये बता देता हूँ, स्क्वायर तो होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर, और उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और मल्टीप्लाई करना। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से एक तरीके से वो संख्या 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो गई, वो 3 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो वो हो गया क्यूब। तो मैं इस चीज़ को बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ा रहा। आप स्क्वायर और क्यूब याद करके आओगे 1 से 20 तक। सब जानते हो। उस संख्या को आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लोगे। गुणा सबको आता है। अगर 11 का क्यूब निकालना है तो 11 गुणा 11 गुणा 11। अगर 15 का क्यूब निकालना है तो 15 गुणा 15 गुणा 15। 20 का स्क्वायर निकालना है तो 20 गुणा 20। तो वो आप कर लोगे, वो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर क्यूब आ गए ना, तो आपको पता भी तो होना चाहिए स्क्वायर क्यूब होते क्या है। इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ आप अगली क्लास में याद करके आओगे। ये आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो, ये आप मुझसे वादा कर रहे हो। तो मैं आगे चलता हूँ इस क्वेश्चन पे। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने ऐसा क्यों किया कि जब 0.2 को तो मल्टीप्लाई कर लिया और इसको स्क्वायर किया तो आपने 0.4 कर दिया, और क्यूब किया तो 0.8 कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे कर रहे हो तो आप क्या भूल गए कि पॉइंट लगेगा 2 पे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4.25 को 4.25 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आता है उस पे 2 पे पॉइंट थोड़ी लगाते हो, 4 पे पॉइंट लगाते हो। तो इसमें 2 पे पॉइंट है तो उसमें भी 2 पे पॉइंट आएगा। तो आप जब इसका आंसर निकाल रहे हो 4, तो ये 4 नहीं 0.4 आएगा। और ये तो क्यूब है, ये तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 3 बार हो रहा है तो 3 पे लगाओ ना 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ठीक है आपका, लेकिन 1 2 3 पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 2 0 और आ जाएगा।
जितने में पॉइंट लगता है ना उतने पे पॉइंट लगाओ। तो आंसर यहाँ क्या आएगा, ऊपर 0.008 आएगा ऊपर, और यहाँ 3 3 9, तो 3 3 9 है, करके देख लो। 0.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर ही है ना वो, तो क्यूब नहीं है, तो 3 3 9, और अब 0 कितने पे लग रहा है, 4 पे, 4 पे लग रहा है, तो ये 3 0 लगा के ये 4 पे लग गया, तो ये 0.009 ऊपर आएगा। आपस में कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, और वो ही इसका आंसर होगा। बहुत सीधा सा और बहुत बिना इसमें ये काटा पीटी किए या फिर बिना काम को फैलाए मैं क्या लिख दूं, क्या इसको लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा। पहले तो ये आएगा, देखो 8 तो हो गया, 8 तो हो गया, और उसके आगे 0 कितने आ गए, 1 2 3 आगे ना, बताया ना अभी 0.2 0.2 0.2, तो 0 कितने आ गए, 2 ही तो आए 0, तो 0.008 गुणा 3 3 9, और 9 3 3 9, तो ये हो गए, ठीक है, और 2 पे 0 है, तो 4 पे 0 आ गए, तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे, ये लो, और नीचे कितना आएगा 0.8 इंटू 0.09, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आगे और करो तो इसका 0 हटा दो, इसका 0 हटा दो, ऐसे नीचे उतने 0 आ जाएंगे, 3 और 3 6 7 0 नीचे आ जाएंगे, 3 0 ऊपर आ जाएंगे, 7 0 में से 3 0 कट जाएंगे, और ऐसे करके आप इस कैलकुलेशन को करोगे खुद। मैं तो इनके बीच के पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। तो अपनी ये क्लास मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ हो रही है ख़त्म, क्योंकि मैं इस क्लास को वैसे आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था बहुत छोटी और क्रिस्प रखूँगा, तो मैंने उस क्रिस्प रख दिया है। आपको मैंने पीछे बता दिया, आपको याद करना क्या है, स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब आप याद करोगे, तो ये बस अभी टारगेट रखो 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब। कल की क्लास में याद रख के आना, ये क्लास दशमलव वाली, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको अगली क्लास में और बता दूंगा, उसके बाद आप अपन और आगे चलते रहेंगे। ये क्लास अगर आपको थोड़ी डल लगती है, ये क्लास अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है, और ये क्लास कैसे शुरू कैसे ख़त्म हो जाती है, तो इस क्लास को आप एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ गुणे ही तो करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। मैं तो आगे वाले टॉपिक पे बढ़ने के लिए आपको एक क्लास ऐसी दे रहा हूं जिसमें आप वो पॉइंट वाली छोटी छोटी गलतियां है ना वो ना करो, ठीक है। और मैं अगर क्लास में बीच बीच में आपको थोड़ा सा गरिया देता हूं, थोड़ा सा धमका देता हूं, थोड़ा सा कुछ बोल देता हूं ना, तो उस चीज़ को आप लोग पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि अपना साथ रहने वाला है, बहुत दिनों तक रहने वाला है अपना साथ, तो आप इस चीज़ को लेके चलो अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये क्लास आप देख लेना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, जैसे अपन रोज़ मिलते हैं दोपहर 2 बजे बेसिक क्लास, शाम को 5 बजे जो एडवांस क्लास होती है अपनी, वो जिसमें होते हैं टॉपिक्स। जिन बच्चों को वो टॉपिक्स नहीं दिख रहे वो इस क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो और मुझे बताओ। मेरे अपने पर्सनल नंबर है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने नंबर होंगे ना व्हाट्सएप वाले, तो व्हाट्सएप नंबर है अपने 70144994, ये तो व्हाट्सएप नंबर हो गए। अपना इंस्टा आईडी क्या है, एक तो नवाक्सी इंस्टीट्यूट के नाम से तो अपनी आईडी है ही, उसके अलावा अपनी आईडी है UPSC बाई हैंड्स, इस नाम से अपनी आईडी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और अपन यूट्यूब पे जहां आप ये वीडियो देख रहे हो वहां पे अपनी है नवाक्सी इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। और इसी नाम से आपको अपना इंस्टाग्राम भी मिलेगा। अब हुआ क्या, ये जो इंस्टाग्राम है ये भी अपना ही है,
और ये जो अपना यूट्यूब चैनल है ये भी अपन ने कोचिंग के नाम से, अपना जो इंस्टीट्यूट है उसी के नाम से यूट्यूब रखा है। हमने इस नाम से यूट्यूब नहीं रखा, क्योंकि ये तो अपना एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू अपन नोट्स सेल करते हैं, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट तो नवाक्षी इंस्टीट्यूट है। तो आप ये चीज़ों में कंफ्यूज मत रहा करो, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक इस नंबर पे मैसेज करो। व्हाट्सअप नंबर है अपना ये, इस पे कॉल हम अटेंड नहीं कर पाए शायद, लेकिन आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप अपॉइंटमेंट उस पर रख सकते हो, उस पर आपको बता दिया जाएगा आपसे बात कितनी बजे क्या होगी। डायरेक्ट कॉल नहीं हो पाता क्योंकि प्लेटफॉर्म अब ऑनलाइन हो गया ना, तो रीच बहुत ज़्यादा बच्चों तक हो गई और सबके साथ संपर्क हो नहीं पाता। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके जी।